गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का डे 3 है। डे 2 को हमने हमारी फर्स्ट पोएम रिस्क की 3 स्टेंजास क्लियर की थी। आज हम इसकी जो 2 शेष स्टेंजा है उनका हिंदी अर्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 4। The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. एक बार इसकी कुछ जो मीनिंग्स हैं उनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पर्सन इन्हें होता है व्यक्ति। रिस्क आप ऑलरेडी जानते हैं यानी जोखिम, नथिंग यानी कुछ नहीं, डज यानी करना, है यानी रखना, उसके बाद में है मे यानी सकना, एवॉइड यानी बचना किसी चीज़ से, सफरिंग यानी पीड़ा, सारो यानी दुख, लर्न यानी सीखना, फील यानी महसूस करना, चेंज यानी परिवर्तित होना, ग्रो यानी विकास, उन्नति या प्रगति करना, लव यानी किसी प्रेम या स्नेह करना और लिव यानी होता है जीवित रहना। अब इसका हिंदी अर्थ और भावार्थ करने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि द पर्सन हु रिस्क नथिंग, द पर्सन यानी वह व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग जो जीवन में जोखिम नहीं लेता, अर्थात जो जोखिम नहीं लेता, डज नथिंग वो कुछ भी नहीं करता, अर्थात जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेगा वो कुछ भी नहीं करता, अर्थात उसे कोई कार्य करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता, और जो कुछ नहीं करता, हैज़ नथिंग उसके पास कुछ नहीं होता, अर्थात वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इज़ नथिंग, इस प्रकार का व्यक्ति इज़ नथिंग वह कुछ नहीं है यानी उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, बिकम यानी बनना, होना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, और इस प्रकार का व्यक्ति कुछ बनता भी नहीं है, अर्थात जीवन में उसे कुछ भी बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। दे मे एवॉइड सफरिंग एंड सारो, ऐसे लोग जो जोखिम नहीं लेते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे में एवॉइड, कभी कह रहा है कि वे एवॉइड यानी होता बचना, वे बच तो सकते हैं किससे, सफरिंग यानी पीड़ा से, सारो यानी दुख से, यानी जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेगा वो थोड़े से समय के लिए पीड़ा और दुख से बच तो सकता है, लेकिन बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ सीख नहीं सकते, अर्थात उन्हें सीखने का जीवन में कोई अवसर नहीं मिलता। फील यानी महसूस करना, वो किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते। चेंज यानी बदलना, ऐसे लोग बदल नहीं सकते, अर्थात न स्वयं बदल सकते हैं और न ही उनमें किसी को बदलने का सामर्थ्य होता है। ग्रो यानी विकास, उन्नति या प्रगति करना, इस प्रकार के लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार का उन्नति, प्रगति या विकास नहीं कर सकते, यानी जिस सूरत हाल में जिस दशा में है उसी दशा में रहते हैं। लव और रिस्क नहीं लेने वाले व्यक्ति कभी किसी प्रेम स्नेह भी नहीं कर सकते, और लिव यानी होता है रहना या जीना, अर्थात ऐसे व्यक्ति का कोई जीवन भी नहीं है, अर्थात वो सही मायने में अपने जीवन को भी नहीं जी पाता। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताता है कि जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो जीवन की बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाता है। अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 5। Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. कभी कर इसकी एक बार पहले मीनिंग देख लेते हैं। चैंड यानी होता है जंजीरों से जकड़ा हुआ या बंधा हुआ। सर्टिट्यूड होता है एक निश्चितता का भाव यानी एक निश्चित विचारधारा। स्लेव यानी दास। फॉरफिटेड यानी खो दी, गंवा दी। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता या आज़ादी। फिर से पर्सन वही व्यक्ति। ट्रूली यानी सच में, वास्तविकता में। फ्री यानी स्वतंत्र या आज़ाद। कवि कहता है कि जो इस प्रकार के लोग हैं, अर्थात जो जोखिम नहीं लेते हैं, इस प्रवृत्ति या मानसिकता के जो लोग हैं, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो क्या रहते हैं, चेंड यानी जंजीरों से जकड़े हुए रहते हैं, सर्टिट्यूड यानी विचारधारा, अर्थात अपने ही निश्चितता के भाव या अपने ही विचारों के द्वारा वो जकड़े हुए रहते हैं, अपने ही विचारों के जाल में वो बंधे हुए रहते हैं। दे आर स्लेव्स, लेकिन कवि कहता है कि इस प्रकार के लोग जो अपनी विचारधारा से बंधे हुए रहते हैं वो स्लेव यानी वो क्या हैं, दास हैं। दे आर स्लेव्स, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग कैसे हैं, दास हैं। दासों की भांति वो अपना जीवन जीते हैं, अर्थात गुलामी जैसा जीवन जीते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, दे हैव फॉरफिटेड इन्होंने खो दी है, गंवा दी है। फ्रीडम यानी आज़ादी, ऐसे लोगों ने अपनी स्वतंत्रता या आज़ादी हकीकत में गंवा दी है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोगों ने अपनी आज़ादी को खो दिया है।
कवि कहता है ओनली ए पर्सन, केवल वही व्यक्ति हु रिस्क, जो क्या लेता है, रिस्क यानी जोखिम लेता है, अर्थात जिस व्यक्ति में जोखिम लेने का साहस है, इज ट्रूली फ्री, वो ट्रूली यानी सच में फ्री यानी स्वतंत्र है, आज़ाद है, हकीकत में अपना जीवन जी सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस कविता का हिंदी अर्थ और भावार्थ समझने का प्रयास किया। अब हम इस कविता के जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं हमारी जो फर्स्ट पोएम है रिस्क, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस ये होता है सफलता। सफलता क्या है? हमने बहुत ही सटीक आंसर लिखा इसका कि सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। If we want to achieve success in our life, we should have courage to take risk. जनरली मैंने इसके सारे मीनिंग्स आपको पहले क्लियर करवा दिए थे, फिर भी कोई नया मीनिंग आता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सक्सेस यानी सफलता, हैविंग द करेज यानी साहस रखना, टेक रिस्क यानी जोखिम लेना, और अचीव यानी प्राप्त करना। करेज का अर्थ होता है साहस। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। टू टेक रिस्क, इसका आंसर अपन यहाँ से लेंगे हिंदी में, जोखिमों को लेना। टू टेक रिस्क यानी जोखिमों को लेने का, हैविंग द करेज यानी साहस रखना ही, जोखिमों को लेने का साहस रखना ही क्या है? सफलता है। जोखिमों को लेने का जो साहस है वही सफलता है। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन अवर लाइफ, इफ़ यू वांट टू अचीव, वांट टू अचीव यानी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सक्सेस इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। वी शुड हैव करेज टू टेक रिस्क, तो हमें क्या रखना चाहिए? वी शुड हैव करेज यानी हमें साहस रखना चाहिए। टू टेक रिस्क यानी जोखिम लेने का साहस रखना चाहिए। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हु इज़ ट्रूली फ्री। ट्रूली यानी होता है सही अर्थों में, सच्चे मायने में या वास्तविकता में। कौन फ्री है, कौन आज़ाद है, यानी सही अर्थों में या सच्चे अर्थों में आज़ाद कौन है? इसका आंसर है द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स। द पर्सन हु डजंट टेक रिस्क ही बिकम स्लेव टू हिज ओवन थॉट्स। सच पर्सन लूजेज हिज फ्रीडम। इसके भी एक बार थोड़े जो नए मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। डेंजर्स यानी होता है खतरे, पर्सन यानी व्यक्ति, उसके बाद में थॉट यानी विचार, स्लेव यानी होता है दास, और फ्रीडम यानी स्वतंत्र या आज़ादी। अब इसका पूरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज ट्रूली फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स। द पर्सन यानी वह व्यक्ति हु टेक्स रिस्क जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री वो सच्चे अर्थों में सही मायनों में आज़ाद है, फ्रॉम ऑल डेंजर्स सभी प्रकार के खतरों से। सभी प्रकार के खतरों से वो क्या है? स्वतंत्र है, आज़ाद है। जो व्यक्ति क्या लेता है? जोखिमों को लेता है। द पर्सन हु डजंट टेक रिस्क, वह व्यक्ति जो क्या नहीं लेता? रिस्क नहीं लेता। ही बिकम स्लेव टू हिज ओवन थॉट्स, यानी वह बिकम्स यानी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्लेव बन जाता है, दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। टू हिज ओवन थॉट्स, अपने ही विचारों का वह दास बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सच पर्सन लूजेज हिज फ्रीडम, इस प्रकार का जो व्यक्ति है लूजेज यानी खो देता है, फ्रीडम यानी आज़ादी, वो अपनी आज़ादी या स्वतंत्रता उसको भी गंवा देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। लाइफ यानी जीवन, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी, हैजार्ड यानी जोखिम या खतरा, अर्थात जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ। जीवन का या जीवन में सबसे बड़ी जो खतरा है, सबसे बड़ा जो खतरा है या सबसे बड़ी जो मुसीबत है या जोखिम है वो क्या है? तो इसका हमने आंसर लिखा है द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा खतरा या जोखिम इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम न लेना, अर्थात जोखिम न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। ए पर्सन हु अवॉइड्स टू टेक रिस्क, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु अवॉइड्स जो बचता है, टू टेक रिस्क जोखिमों को लेने से, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट डू एनीथिंग वह कुछ भी नहीं कर सकता। टू अचीव समथिंग इन लाइफ, अचीव यानी प्राप्त करना, समथिंग यानी कुछ, लाइफ यानी जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए ही विल हैव टू फेस चैलेंजेस एंड टेक रिस्क,
किसी भी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू फेस, उसे सामना करना पड़ेगा। किन का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस, चुनौतियों का, एंड टेक रिस्क, और जोखिमों को उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देके शेष प्रश्नों के उत्तर फिर हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, When is a man filled with despair? When is a man filled with despair? Despair मीन्स होता है निराशा, और फील इन होता है भरना। एक व्यक्ति निराशा से कब भर जाता है? एक जो व्यक्ति है वो निराशा के साथ में कब भर जाता है? तो इसका आंसर लिखा पढ़ने, ए मैन इज फील्ड विथ डेस्पेयर, एक व्यक्ति निराशा से भर जाता है। वेन यानी जब, हिज होप इज नॉट फुलफिल्ड, उसकी जो होप है, उसकी जो आशा है वो पूरी नहीं होती, अर्थात वो जो मन में सोचता है उस मन के अनुरूप उसको परिणाम या फल प्राप्त नहीं होता है, तो निराशा से भर जाता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, होप यानी आशा करने में भी निराशा प्राप्त होने का जोखिम रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन बट यानी लेकिन, रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क अवश्य ही ली जानी चाहिए। जीवन का कटु सत्य है कि बिना रिस्क के कोई भी जीवन में सक्सेस नहीं होता, तो इसलिए कहा गया है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए रिस्क यानी जोखिम अवश्य लेनी चाहिए। अदरवाइज अन्यथा वी विल नेवर सक्सीड, वी यानी हम, नेवर यानी कभी भी नहीं, सक्सीड यानी सफल होना, अन्यथा हम कभी भी सफल नहीं होंगे, अर्थात जोखिम नहीं लेंगे तो जीवन में हम कभी भी सफल नहीं होंगे। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड? हाउ कैन यानी किस प्रकार से, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, इंजॉय मीन्स आनंद लेना। आज़ादी का कैसे आनंद लिया जा सकता है, या आज़ादी का या स्वतंत्रता का किस प्रकार से लुत्फ उठाया जा सकता है? इसका आंसर है फ्रीडम कैन बी इंजॉयड, आज़ादी का आनंद लिया जा सकता है ओनली बाई ए रिस्क टेकिंग पर्सन, ओनली बाई, केवल या मात्र, रिस्क टेकिंग यानी जोखिम उठाने वाले या लेने वाले पर्सन यानी व्यक्ति के द्वारा, अर्थात आज़ादी का आनंद सिर्फ या मात्र रिस्क यानी जोखिम उठाने वाले व्यक्ति के द्वारा ही लिया जा सकता है। अवर लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से किससे भरा हुआ है? रिस्क यानी जोखिमों से भरा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, पोइट यानी कवि, कवि के अनुसार, ए मैन्स लाइफ, एक मनुष्य का जो जीवन है, इज मीनिंगलेस, वो व्यर्थ है, बेकार है, इफ़ ही डज नॉट टेक रिस्क, इफ़ ही डज नॉट टेक रिस्क, क्या नहीं करता? अगर वो जोखिम नहीं लेता, अर्थात एक व्यक्ति का जो जीवन है वो मीनिंगलेस है अगर वो जोखिम नहीं लेता या जोखिम नहीं उठाता। इस प्रकार से हमने हमारी जो फर्स्ट पोएम है रिस्क, उसका हिंदी अर्थ और साथ में उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट किए। कल एक बार फिर से दूसरी कविता हम शुरू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।